राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। वेंडरों की समस्या ये है कि जो भी स्टाम्पिंग के होल्डर के जो ही थे, ये कंपनी है, कंपनी जो सरकार से पैसा कमीशन लेती है उसका वो 10% भी पैसा स्टाम्प वालों को नहीं देते हैं। सगला पैसा उनको केवल इनको बहुत कम मार्जिन में पैसा मिल रहा है, जितना ही इनका खर्चा हो जाता है। रिस्क बहुत ज़्यादा है। केवल ठेकेदार जो कंपनी गवर्नमेंट से जो कंपनी ने ले रखा है ठेका, वो लोग ही इन लोगों का शोषण कर रहे हैं। वेंडर एसोसिएशन के विनोद कुमार जी, इनकी तरफ से कुछ मांगे रखी गई हैं। जो स्टाम्प होल्डिंग कंपनी है उसको ज़्यादा जो है तवज्जो दे रही है सरकार हमारी। जो पहले की भांति इनको कमीशन मिलता था वो इनको अब स्टाम्प होल्डिंग जो एजेंसीज है वो डायरेक्ट वो ले रही है कमीशन। तो इनका ये कहना है कि हमें जो पूर्व की भांति कमीशन मिलना चाहिए। बड़ी मांग है वो है कमीशन की। जो स्टॉक होल्डिंग कंपनी है, पहले जो व्यवस्था है उसमें डायरेक्ट इनके पास कमीशन मिलता था, जैसा कि इनके द्वारा बताया गया। अभी जो स्टॉक होल्डिंग कंपनी है, एक तो कमीशन कम कर दिया गया और दूसरा जो भी कमीशन है वो भी इनको टाइम पर नहीं मिल पा रहा है। तो मांग सही है इनकी, इतना सारा ट्रांजैक्शन होता है और उसमें अगर इनको 1% जो कि इनकी मांग है, कम से कम वो राशि इनको मिलनी चाहिए, क्योंकि खर्चे काफ़ी ज़्यादा हैं। इसमें कंप्यूटर रखना पड़ता है, प्रिंटर और कई सारी चीज़ों की व्यवस्था इनको करनी पड़ती है। तो इनकी जो आज की जो मांग थी उससे हमारी जो बार है वो पूरी तरह से सहमति रखती है, और इसीलिए जो बैनामा कार्य है उससे हमारी बार के सारे जो सदस्यगण हैं वो सभी आज बैनामा कार्य से विरत रहे हैं। जब से स्टॉक होल्डिंग आ गया है, कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड जो है ये जब से आई है, अब हमें 1 लाख रुपए पे 92 या 70 रुपये के लगभग में ये लोग देते हैं, जिसके द्वारा इससे हमारा कोई भी खर्चा नहीं चल पाता। जिसमें कि हमें किराए का चैम्बर भी है, लैपटॉप भी हैं, प्रिंटर भी हैं, काउंटर भी है। तो इस तरह से हमें कुछ नहीं मिल पा रहा। हम मजबूरी है हमारी आवाज़ उठाना। स्टाम्प वेंडरों की समस्या ये है कि जो भी स्टाम्पिंग के होल्डर के जो ही थे, ये कंपनी है, कंपनी जो सरकार से पैसा कमीशन लेती है उसका वो 10% भी पैसा स्टाम्प वालों को नहीं देते हैं। सगला पैसा उनको केवल इनको बहुत कम मार्जिन में पैसा मिल रहा है, जितना ही इनका खर्चा हो जाता है। रिस्क बहुत ज़्यादा है। केवल ठेकेदार जो कंपनी गवर्नमेंट से जो कंपनी ने ले रखा है ठेका, वो लोग ही इन लोगों का शोषण कर रहे हैं, जिनके विरोध में आज ये अपने न्याय मांगने के लिए हड़ताल कर रहे हैं। इस विषय में इन्होंने तहसील दौरान में दीवानी फौजदारी राजस्व एसोसिएशन से समर्थन मांगा है। मैं दीवानी फौजदारी राजस्व एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते इनको पूर्ण समर्थन देता हूं, और इनकी हर समस्या में हम साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे। तो वेंडर्स क्या चाहते हैं? वेंडर वो चाहते हैं कि जो हमें पहले कमीशन सरकार देती थी, कम से कम उतना तो कमीशन हमें मिलना चाहिए, क्योंकि अब हमें खर्चा ज़्यादा है। हमें मशीन भी लगानी पड़ती हैं, हमारे पेपर भी हैं, हर चीज़ है ना। अब खर्चा ज़्यादा है, कमीशन कम है। कम से कम हमें पूर्व की बात ही पहले कमीशन जो मिलता था वो दिया जाए। हमारी तहसील के जो अध्यक्ष हैं स्टाम्प वेंडर एसोसिएशन के विनोद कुमार जी, इनकी तरफ से कुछ मांगे रखी गई हैं। जो स्टाम्प होल्डिंग कंपनी है उसको ज़्यादा जो है तवज्जो दे रही है सरकार हमारी। जो पहले की भांति इनको कमीशन मिलता था वो इनको अब स्टाम्प होल्डिंग जो एजेंसीज है वो डायरेक्ट वो ले रही है कमीशन। तो इनका ये कहना है कि हमें जो पूर्व की भांति कमीशन मिलना चाहिए। इस संबंध में इन्होंने एक हमें ज्ञापन दिया हमारी बार एसोसिएशन को, जिसका हम पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं और आगे भी हमेशा समर्थन करते रहेंगे। आज विनोद कुमार जाटव जी आज हमें मिले और एक उन्होंने हमें अपना ज्ञापन दिया है, और हमारी जो दीवानी फौजदारी राजस्व बार एसोसिएशन है
उससे समर्थन मांगा है आज के हड़ताल के संबंध में। आज पूरे धौलाना में सभी जितने भी स्टाम्प वेंडर हैं वो सभी हड़ताल पर हैं और इसमें इनकी कुछ मांगे हैं और मुझे लगता है कि मांगे जितनी भी हैं वो जायज़ हैं। एक तो जो सबसे बड़ी मांग है वो है कमीशन की। जो स्टॉक होल्डिंग कंपनी है, पहले जो व्यवस्था है उसमें डायरेक्ट इनके पास कमीशन मिलता था, जैसा कि इनके द्वारा बताया गया। अभी जो स्टॉक होल्डिंग कंपनी है, एक तो कमीशन कम कर दिया गया और दूसरा जो भी कमीशन है वो भी इनको टाइम पर नहीं मिल पा रहा है। तो मांग सही है इनकी, इतना सारा ट्रांजैक्शन होता है और उसमें अगर इनको 1% जो कि इनकी मांग है, कम से कम वो राशि इनको मिलनी चाहिए, क्योंकि खर्चे काफ़ी ज़्यादा हैं। इसमें कंप्यूटर रखना पड़ता है, प्रिंटर और कई सारी चीज़ों की व्यवस्था इनको करनी पड़ती है। तो इनकी जो आज की जो मांग थी उससे हमारी जो बार है वो पूरी तरह से सहमति रखती है और इसीलिए जो बैनामा कार्य है उससे हमारी बार के सारे जो सदस्यगण हैं वो सभी आज बैनामा कार्य से विरत रहे हैं। तो ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? नहीं, अभी जो है ये हड़ताल आज की है वो सांकेतिक, मतलब ये ऐसा नहीं है कि बहुत लंबी हड़ताल हो, केवल आज की हड़ताल, जैसा कि इनके द्वारा बताया गया, हड़ताल केवल आज की है। और अगर सरकार इनकी बात नहीं मानेगी या आगे इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो फिर जैसा इनकी जो एसोसिएशन है, ऑल यूपी स्टाम्प वेंडर्स एसोसिएशन, अगर वो दोबारा हमसे सहयोग की उपेक्षा करेगी या सहयोग मांगेगी तो तब उस पर विचार किया जाएगा। सर, मेरा नाम विनोद कुमार जाटव है। सर, क्या समस्या है आपकी? हाँ, मैं दौलाना विनोद कुमार जाटव, दौलाना तहसील स्टाम्प वेंडर हूँ। और हमारी जो समस्या हैं, हमारे स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन के खिलाफ हमने एक ऑप्शन उठाया है, जिसके लिए हमने एक आवाज़ उठाई है कि हमें जो राजस्व हमें वो देती थी, कमीशन 1% का देती थी। अब जब से स्टॉक होल्डिंग आ गया है, कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड जो है ये जब से आई है, अब हमें 1 लाख रुपए पे 92 या 70 रुपये के लगभग में ये लोग देते हैं, जिसके द्वारा इससे हमारा कोई भी खर्चा नहीं चल पाता। जिसमें कि हमें किराए का चैम्बर भी है, लैपटॉप भी हैं, प्रिंटर भी हैं, काउंटर भी है। तो इस तरह से हमें कुछ नहीं मिल पा रहा। हम मजबूरी है हमारी आवाज़ उठाना। हम हम उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध करते हैं कि जो कमीशन हमें 1% मिलता था उसे हमें इधर ना करके हमें सीधा हमें कमीशन देने की दिया जाए। और हमारे कुछ जितने भी समस्त स्टाम्प वेंडर हैं उन सबके आई कार्ड बनने चाहिए। और जो भी नए स्टॉक होल्डिंग नए नियम लागू कर रही है, या तो वो पुराने जो नियम है उन्हें लागू रखें, आगे नए नियम लागू ना करें, ताकि हमारे स्टाम्प वेंडर भाई काफ़ी परेशान हैं और दिक्कत है। और इन्होंने एक शुद्धिकरण का डाल दिया कि कोई भी यदि स्टाम्प वेंडर के सदी से कोई गलत हो जाता है उसमें हम कोई भी शुद्धिकरण नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इसे जितना जल्दी से जल्दी से हटा दिया जाए उतना ही अच्छा है। इसकी जगह हम जो ये लोग इसने कमीशन दे रहे हैं, कमा कर तो हम देते हैं, वो थोड़ी कमा रहे हैं भाई। हम तो कहते हैं कि हमें दें, हमें कमीशन, हमें जो स्टेशनरी है, जो भी चीज़ लेनी हम तो जिले स्तर से ले लेंगे, कोषागार से ले लेंगे। तो हम बस यही मेरा अनुरोध है कि सरकार से चाहता हूँ कि कम से कम हमारी मदद करें। और समस्त स्टाम्प वेंडर जितना भी हमारा जो है भटक रहा है, जो बहुत ज़्यादा जो हमारे स्टाम्प वेंडर भटक रहा है, उसके सरकार से हम चाहते हैं इनकी मदद करें और इनका सहयोग करें।